जो एग्जाम हुआ है 10 जनवरी में, वो फर्स्ट का क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2017-18 विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? फाइनल में जो है कर्नाटक ने सौराष्ट्र को हराकर 41 रन से मतलब हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। कर्नाटक जीत लिया, ठीक है। अब यदि इस वर्ष का पूछेगा, 22-23 ईयर का पूछेगा, तो कौन सा हो जाएगा? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर को किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र है? 2000 नोट के पीछे किसका चित्र होता है? मंगलयान का। इसका हम लोग एक ट्रिक बनाया है। नोट के पीछे जो है ना, कोई भी मतलब ट्रिक है ये, कि इसका ट्रिक है कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। कहने का मतलब कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। कोई से आ जाएगा कोणार्क, ऐसा से हो जाएगा एलोरा, ह से हम्पी, जो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। रानी से क्या आ जाएगा? रानी का भाव, से सांची स्तूप, लाल से लाल किला, मंगवा से मंगलयान। तो कोई मतलब 10 रुपया का नोट में कोणार्क हो जाएगा, 20 रुपया के नोट में एलोरा हो जाएगा, 50 रुपये के नोट में हम्पी हो जाएगा, और 100 रुपये के नोट में रानी का भाव, और 200 रुपये के नोट में सांची स्तूप, और 500 के नोट में लाल किला, और 2000 के नोट में क्या आ जाएगा? मंगलयान आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रीय आपात जब लगेगा तो ये सब अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये निलंबित नहीं होगा। ये अनुच्छेद 20 और 21 में है क्या? अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई भी अपराध करेगा तो उसको जो है संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जीवन और 21 में क्या है? जीवन और दैहिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जीवन का मतलब रक्षा कर सकता है। नहीं तो ये आपातकाल के दौरान जो है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 60 तक आपातकालीन का उपबंध है, ठीक है। तो भारत में 3 तरह के आपातकालीन होते हैं: राष्ट्रीय आपातकालीन, राज्य आपातकालीन और वृत्तीय आपातकालीन। राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352 में है, और राज्य आपातकालीन 356 में, वित्तीय आपातकालीन 360 में है, ठीक है। उसके बाद कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था? कलिंग का जो है मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का शासक था अशोक, ठीक है। उसके बाद कलिंग के राजा कौन था? अनंतनाथन था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? अशोक सम्राट था। और एक बात, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। 322 ईस्वी में क्या किए थे? ये मौर्य वंश का मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत से पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किया। तो किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी जो है INS विक्रांत का क्या किया गया? जलावतरण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। उसके बाद 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग में बांटा गया है। लेकिन पहले कितना था? मूल संविधान कितना था? तो मूल संविधान में 395 थे, ठीक है। 8 अनुसूचियां था, इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां ही डिफरेंट है, बाद में की सब कुछ सेम ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? एक बात और, जनगणना से रिलेटेड जो है ना, ये SSC GD में बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रख के जनगणना 2011 जो है ना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन लगातार जो है दशकीय जनगणना, यानी कि 10 वर्ष के बाद जो है ना जनगणना कब से शुरू होने लगा? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। 2011 का जो जनगणना है
ये 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत का कौन सा जनगणना है? 7वीं जनगणना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 7वीं, ये स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना। ठीक है, उसको होता है जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जगोई नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य को ही क्या बोला जाता है? जगोई नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ शास्त्रीय नृत्य है, इसके मतलब राज्य का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे भारतीय नाट्यम जो है ना, किस भारतीय नाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो ये सब सारा ही है, लेकिन ये ज्यादातर पूछा जाता है। कथकली केरल, कथकली मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का। और उड़ीसा किसका है? ओडिशा का। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय का क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1985 से 1990 के बीच में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के माध्यम से क्या करना? सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जो है ना, ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको 8 राज्य याद पता होना चाहिए। पहले क्या है, यहाँ पे गुजरात आ गया, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। लेकिन इसको याद करने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, इसमें ट्रिक आ गया। मौ से क्या आ जाएगा? मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये याद रखना है। 8 गो राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द सारा का याद कर लीजिएगा, और जिस जिसका होता है उस चीज का याद कर लेना। ठीक है, सरस्वती का क्या होता है? भारती होता है, वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाणी, बागेश्वरी, वीणा पानी। ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द भी पूछा जाता है। विलोम शब्द, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अतिवृष्टि का मतलब होता क्या है। वृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होना, बारिश होना। तो अनावृष्टि का मतलब क्या होगा? बहुत कम बारिश होना। ठीक है, अनावृष्टि का अर्थ होगा वर्षा का अभाव। ठीक है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द होगा अस्थावर। तो जंगम का अर्थ क्या होता है? जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है। अस्थावर का